दीपक सर नहीं, बहुत सारे ऐसे उनके कई कॉपीज की जरूरत है कि जो उस दीपक की हमारे जो मन में लौ जल रही है ना उसको तेज कर सके। हम यहाँ पर 16 से 20 मार्च तक आए हुए हैं विज्ञान ट्रेनिंग के लिए। और ये जो हमारी ये ट्रेनिंग नहीं है, एटलीस्ट ये हमारी वर्कशॉप है जो BDS इंटरनेशनल स्कूल में कंडक्ट हुई है, जिसके ओनर हैं मिस्टर दीपक शर्मा जी, और विज्ञान प्रगति संस्था की तरफ से की गई है। और एक बहुत ही अच्छी पहल है जो नए टीचर्स हैं उनको इसलिए मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने पढ़ाई में, अपनी टीचिंग में नए नए इनोवेशन लेके आओ। क्रिएटिव जो बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं वो एक प्रयोगात्मक होना चाहिए, उसमें आपको मॉडल और उनसे क्रिएटिविटी उनमें लानी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। और हम चाहेंगे इस तरह की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह की कार्यशालाओं को बार बार करें। और हम तो बहुत ही ज़्यादा इधर, मैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ कि आगे दोबारा से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन करें और हमें फिर बुलाएं, हमसे कुछ ना कुछ सीखना है। आज हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से 5 दिन में। हम चाहेंगे कि हम आगे भी बहुत कुछ सीखें। आदरणीय दीपक सर एवं सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज साइंस टीचर वर्कशॉप ऑन लो कॉस्ट साइंस टीचिंग एड का लास्ट डे समापन डे था। इसमें जितने भी हमारे चीफ गेस्ट, हमारे चेयरमैन सर, BDS इंटरनेशनल स्कूल, प्रिंसिपल सर, सब ने अपना वक्तव्य दिया। और सभी जितने भी लोग, जितने भी टीचर्स यहाँ पे आए, सभी को कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनम्। दीपो हरसतु मे पापम् दीप ज्योतिर्जनार्दनम्। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। और दीपक सर का भी बाजा बजा दिया था एक बार टीचर्स ने क्योंकि सर हमें एक इंस्ट्रूमेंट, एक सिंपल स्ट्रॉ से सर ने हमें बताया कि किस तरीके से हम उसे बच्चे के खेल में उसे विज्ञान के साथ एक बाजा बनाना सिखा सकते हैं और किस तरह उसकी लेंथ छोटी कर करके हम उसे फ्रीक्वेंसी और साउंड के जो प्रिंसिपल्स बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं वो आसानी से समझा सकते हैं। और सर के लिए शब्द मेरे पास कम है। अपने पूरे आभार के साथ मैं सर को यहाँ बुलाना चाहूंगी। सर यहाँ आए और कुछ शब्द हमारे साथ साझा करें। दीपक सर, और आई थिंक जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत ही सम्मान के साथ चेयरमैन साहब, हमारे बहुत ही सीनियर श्री SN त्यागी सर, IFS रिटायर्ड गुजरात कैडर, मदन मोहन मालवीय स्कूल के प्रधानाचार्य जी श्री राकेश कुमार गुप्ता जी, BDS के ऊर्जावान प्रिंसिपल साहब गोपाल दीक्षित जी, दो हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं तुषार अग्रवाल, अनुप्रिया, शकील, आंचल, और पूरे जनपद के यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के सभी सम्मानित अध्यापक साथियों, जब मैं इस पिक्चर्स को देख रहा था तो मैं उसमें खो गया था। अब फिर मैं याद कर रहा था कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जो मिस हो गई इस फोटोग्राफ्स में, यहां तक नहीं पहुंच पाई, बहुत सारी थी। और आज का दिन एक ऐसा दिन है कि मैं एक NCC कैडेट भी रहा हूं
एनसीसी में पहले दिन हम लोग अनमने मन से जाते थे कैंप में। सारे बच्चे जबरदस्ती भेजे जाते थे या मन नहीं लगता था कि घर के बिना कैसे रहेंगे, खाना कैसे खाएंगे, रहेंगे टेंटों में कैसे, उस जमाने में जो टेंट हुआ करते थे। और उन सब के बाद जब 2-3 दिन गुजर जाया करते थे, यहाँ के एनओ साथी भी बैठे हैं हमारे और विद्यार्थी भी रहे हैं हमारे कॉलेज के, तो वो सब लोग तीसरे दिन के बाद, 10 दिन का कैंप, 12 दिन का होता था पहले कैंप, तो तीसरे दिन के बाद उन्हें कैंप में मजा आना शुरू होता था। और जब लास्ट दिन होता था कैंप का, कैंप के आखिरी दिन सब लोग एक दूसरे से बिछड़ने की विदाई के साथ रो रहे होते थे। आज का सीन भी मुझे ऐसे ही दिखता है। इस 5 दिन में कब हम एक परिवार बन गए, एक विज्ञान परिवार, और कब हमने जान लिया कि हम लोग एक परिवार हैं, पता ही नहीं चला। पिछले 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस कम्युनिकेशन में, अलग अलग फील्ड में, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि चलो कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम लोग निपटाने वाली स्थिति में होते थे कि चलो आज समापन हो गया, बस ठीक है, जल्दी से अगला टारगेट पे चलते हैं, अपने घर चलते हैं, जहां हमें जाना है या नेक्स्ट कार्यक्रम में जाना है या नेक्स्ट जगह जाना है वहां चलते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में विज्ञान में वातावरण हुआ और हम सब लोग एक परिवार जुट हो गए। इस कार्यशाला ने हमें एक ये चीज दी, और जो कंसेप्ट डॉक्टर नरेंद्र सहगल के दिमाग में आया था जब एनसीएसटीसी डीएसटी डेवलप हुई थी 87 में, उसका इफेक्ट ऐसी जगहों पर दिखाई देता है। सब जगहों पर फीडबैक भी आ रहा था कि अलग अलग फीलिंग कैसी होती है, लेकिन यहां की फीलिंग बिल्कुल अलग थी। और मुझे पक्का विश्वास है कि जिन सभी स्कूलों ने बिल्कुल एक से एक, मुझे टीचर्स के नाम तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनके स्कूलों के और उनके काम को इतने अंदरूनी तरीके से समझ गया कि विज्ञान को ये लोग कितने बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। और जो उद्देश्य को लेकर ये कार्यशाला रखी गई, जिसमें शासन प्रशासन का सहयोग रहा, पहले दिन सीडीओ साहब आए, वो सब चीजों ने हमें और ऊर्जा दी। और त्यागी सर का जो आशीर्वाद हमें पूरे 5 दिन मिला, ये कार्यशाला अपने आप में अलग थी, पहले से ज्यादा बेहतर थी। और उसका एक मुझे ये आशय भी समझ में आता है कि मैंने कहा था, वो लेटर में डीआर साहब से एक साथ मिलकर हमने एक ड्राफ्ट किया था और उसमें लिखा था कि शुरू के 10 साल के युवा साथी, उनको हम आमंत्रित करेंगे। जो पुराने सीनियर लोग हैं उन्हें आमंत्रित नहीं करेंगे, पुराने तो सैचुरेटेड हो चुके हैं, संतृप्त विलियन जैसे बन जाता है नमक का और चीनी का घोल से। फिर उनको नई चीजें सिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो जो सीख चुके होते हैं बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये जो युवा साथी आए, ताकि ये एक लंबे समय तक, लंबी पारी के साथ पूरे अनुभव और आज 5 दिन के साथ में जो ट्रेनिंग के साथ ट्रेंड हुए हैं, वो सारी चीज अपने स्कूल में जिस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि सबके स्कूलों में सौर घड़ी बनेगी। और वो सौर घड़ी में आप अगर प्रगति विज्ञान संस्था का टेक्निकल सपोर्ट नाम लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और उसकी फोटो भी न्यूज़पेपर में जानी चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और पृथ्वी परिधि वाला भी प्रयोग जब हम करते हैं तो एक साल पूरी टीम के साथ करेंगे। कितना अच्छा होगा कि ये नई ताकत बनेगी विज्ञान की, जो हम सब लोगों को मिलकर एकजुट के साथ काम करेंगे। और हमने इसी दौरान में सर एक चीज और तय कर दी है त्यागी सर, कि हर संडे को हम लोग मेरठ की जो ये टीम बनी है, ये टीम प्लस जो पहले से काम कर रही है,
वो सब लोग मिलकर हर संडे को हम आमंत्रित हैं, भले ही उसमें सहमति दी है या नहीं, जब आपका मन करे। हर व्यक्ति हमारा सिपाही है विज्ञान का। और जो हमारा विज्ञान का आश्रम है, मैं इसे आश्रम ही कहूंगा, विज्ञान केंद्र कहते हैं इसे, लेकिन मैं इसे विज्ञान आश्रम कहूंगा। अपनी मर्जी से जितना समय आप दे सकते हैं, चाहे 1 मिनट का ही हो आपके पास। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनता है तो सब 1 रुपए का ही चंदा हो तो वो उसका सहयोग होता है। तो आप भी सब उसकी इकाई है, और बिना इकाइयों के कोई चीज नहीं होती। जैसे कार के अंदर एक चीज भी निकाल ली जाए, एक उपकरण भी हटा दिया जाए, उसमें से एक सामान भी निकाल लिया तो कार चल नहीं सकती। तो हर संडे के दिन हम सब लोग आया करेंगे, जिसमें जितना समय हो उतना समय देगा, चाहे भले ही वो उपस्थित होकर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मिनट के लिए उसके दिमाग में ये तो आएगा कि मैं विज्ञान के लिए कुछ कर रहा हूँ। और आने वाला समय विज्ञान के लिए बहुत कुछ है, बच्चों को समझाने और सिखाने के लिए। नहीं तो हम अंधविश्वास में गलत राहों पर चले जाएंगे, हमारा देश गलत राहों पर चला जाएगा। हमें इस जो सोच है उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो अंधविश्वासी हो जाएंगे। और जहां अंधविश्वास फैलता है वहां देश का और समाज का विकास और भला नहीं होता। और हम सब चाहते हैं कि अपना समाज का, अपने मोहल्ले का, अपने स्कूल का, अपनी सोसाइटी का, अपने परिवार का विकास करें। और ऐसे समय में जब वातावरण में बहुत सारी जद्दोजहद और तनावपूर्ण स्थिति है, ऐसे में साइंटिफिक अप्रोच बहुत जरूरी है। और ये कार्यशाला, मुझे पक्का विश्वास है कि जो ऊर्जा मुझे मिली है इस कार्यशाला से, अगली कार्यशाला हमारी शामली में होने जा रही है, तो निश्चित रूप से उस पर असर पड़ेगा। और अब मेरठ के लिए एक नई टीम तैयार होगी, और उस टीम को मेरठ की दिशा बदलने में भी बहुत बड़ा योगदान देगी। और सबसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब कभी सड़क पर हों आप लोग, तो ट्रैफिक का सेंस अभी लोगों को आदत नहीं पड़ी है, तो प्लीज एक बार कह तो दीजिए, मुस्कुरा के कह दीजिए, वो माने ना माने उसकी बात है, लेकिन प्यार से उसे बता तो दीजिए तुम गलत कर रहे हो। ट्रैफिक नियम तोड़ता है कोई, तो उसको बता जरूर दीजिए। और कोई बच्चा आपको बिना हेलमेट के मिले तो प्लीज बेटा अपना हेलमेट लगाया करो। मेरा बेटा भी नहीं लगाता, शायद हो सकता मेरे से ना सीखे, लेकिन आपके कहने से सीख जाए, है ना? नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके बेटे बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, और बिना हेलमेट के आपके जीवन कितना अमूल्य और खतरनाक हो जाता है ये आप जानते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ, और जो कुछ भी मुझे इस 5 दिन में मिला, जो ऊर्जा मिली, उसने मेरी लाइफ के 2 साल और बढ़ा दिए। I am really happy and feel glad to be the part of this wonderful training program, and for further proceedings, and before you reach to your school, maybe today, maybe tomorrow, convey my sincere thanks and regards to your principal, to your management, that they have relieved you for this training workshop. जो भी हमने यहाँ पर एक्टिविटीज और जितने भी लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट्स हमने सीखे हैं, वो हम अपने बच्चों को भी सिखा पाएं, ताकि ये साइंस उनमें भी ट्रांसफर हो जाए। और हमारे बीच जो बहुत सीनियर रिसोर्स पर्सन इस बीच में रहे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। सर का ऑरा अपने आप में बहुत है, सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। Next we have, and I request. फर्स्ट डे इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे सब लोगों ने अपना एग्जीबिशन के थ्रू सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, जिसमें मेन रूप से वाटर साइकिल मॉडल, पेरिस्कोप जिसको हम एज ए स्पाई यूज करते हैं जासूसी के लिए, और अपोजिट साइड ऑफ द हाउस देखने के लिए। जैसे नीचे हम फ्लोर पे बैठे हुए और हमें ऊपर दूसरे साइड में कुछ घर पे देखना है, तो हम उसके लिए पेरिस्कोप यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो नीम टोटली ऑर्गेनिक होता है, उसके लिए हमने इसको यूज किया। पोर्टेबल सनडाइल, लास्ट डे 4th डे हमने जो है सनडाइल बनाया था कि जिसको हम पोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने आज पोर्टेबल सनडाइल भी बनाया। और टू मेजर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ द कंपास डीएनए स्ट्रक्चर बनाया, और उसी डीएनए स्ट्रक्चर से हम लोग जो है वेव प्रोड्यूस भी करा सकते हैं, जिससे हम बच्चों को जो बच्चों के कंसेप्ट हैं वो क्लियर करा सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज इन द फैंस, और इसमें एक हमारे टीचर थे जिन्होंने एलेटोमा बनाया, गारी गर्ल्स स्कूल से नीलम त्यागी मैम, जिन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर बनाया, और उसी डीएनए स्ट्रक्चर से ही जो है यूज करके
उन्होंने जो है वेब प्रोडक्शन का भी काम किया है। मेरा नाम राशि चावला है और मैं केएल इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, मैंने जो डिस्प्ले में ये लगाए हैं, ये पुरानी पत्तियाँ हैं जो कि जिसका हमने लीफ स्केलेटन निकलवाया है। और इसमें जो पत्तियाँ जो होती है जब वो पुरानी हो जाती हैं तो उसकी ये इस तरह जो उसकी वेन्स होती हैं वो निकल जाती हैं, तो उसको हम लोगों ने डेकोरेट करके इसे डिस्प्ले करा है। ये फ्रेम्स बनाए हैं हमने वेस्ट मटेरियल से, क्रेयॉन से, ये मैक्रोनी जो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है उसमें से बनाए हैं, और ये न्यूज़पेपर की हमने ये पाइप्स बना के उसकी फ्रेमिंग कर दी है। ये हमने सोप्स बनाए हैं, ये जो वेस्ट सोप्स होते हैं उन सबको कलेक्ट करके फिर हमने उसको मेल्ट करके और उसके अंदर नीम के एक्सट्रैक्ट्स डाल के ये सोप्स बनवाए हैं। दिस इज वॉकिंग वाटर। इसमें हमने 2 ग्लासेस ली हैं जिसमें हमने डिफरेंट कलर्स डाले हैं वाटर में, और अब क्या होगा, ये ग्रीन कलर इधर जाएगा प्लस ये रेड कलर इधर आएगा, और ये दोनों मिक्स करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स बना देंगे। ये वाटर साइकिल का डिस्प्ले है जिसमें बच्चों को हम बता सकते हैं कि किस तरीके से वाटर भाप बन के ऊपर क्लाउड्स बनाता है और फिर वहां से रेन कैसे आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रेनू सिंह है, मैं GGIC किठौर से हूँ। आज जो हमारे BDS के प्रांगण में ये जो कार्यशाला चल रही है 5 दिवसीय, उसी कार्यशाला से मैंने जो भी 5 दिन में सीखा, सर के द्वारा बताए गए और उनकी टीम के द्वारा बताए गए जो भी मुझे अच्छे लगे प्रयोग, वो मैंने बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले इसमें हमने एयर प्रेशर को दिखाने के लिए ये हमारे पास एक बलून है, हमने इसे पानी भरा है। आप देखिए जैसे यहाँ से हाथ हटाते हैं, प्रेशर बाहर निकलने की वजह से पानी बाहर आने की कोशिश करता है और ये इस तरीके से फाउंटेन की तरह पानी बाहर आ जाता है। इसी तरीके से एक मैंने ये फनल बनाई है, इसमें स्ट्रॉ लगाया है, इसमें छोटा छेद है, अगर मैं यहाँ से फूंक मारूंगी तो इसमें बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा गेम बन गया है कि यहाँ से एयर आएगी और जो बबल्स हैं वो बाहर निकलेंगे, तो बच्चों के लिए एक छोटा सा गेम। इसी तरीके से मैंने एक डेंसिटी टावर बनाया है जिसमें अलग अलग लिक्विड लिए हैं, हनी, लिक्विड सोप, हार्पिक, कोलिन ऑयल, क्योंकि ये मैंने रात में ही कल बनाया है, तो जो भी घर में अवेलेबल थे लिक्विड वो मैंने यूज करे हैं, तो वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसमें सेटल हो जाते हैं और ये बहुत सुंदर भी लगता है देखने में। हम बच्चों को दिखा सकते हैं ये 7 या आपकी जो भी अप्रोक्स जो डायमीटर, हाँ डायमीटर का जो सर्किल था, जो भी 14 डायमीटर कर लो आप अपनी बोतल के हिसाब से, यू कैन सेट ना। तो इसके बाद क्या था, तो इसमें फिर थोड़ा सा दिमाग कोशिश करी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स कैसे इसको हम लॉन्च करने की कोशिश करें। इसमें फिर मैंने क्या किया कि एक विनेगर है, ये विनेगर जो है एसिटिक एसिड, उसका थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म होती है, और ये मेरे पास बेकिंग सोडा है, ठीक है। मैं अभी तो नहीं करके दिखा सकती, आई विल ट्राई आउटसाइड। तो इसमें क्या है, मेरे पास ये नैपकिन है, तो नैपकिन में मैं क्या करती हूँ कि ये जो सोडा है इसको यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा मतलब मैं अभी यहाँ दिखा नहीं रही हूँ, ऐसे सोडा डाल के इस तरीके से मैं ऐसे इसको कर सकती हूँ, एक पाइप टाइप का बना लूंगी, एक तरफ से बंद होगा एक तरफ से खुला होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे उस पाइप को यहाँ इंसर्ट कर दूंगी, इसमें मैं विनेगर डाल दूंगी, अभी बाहर देखते हैं करते हैं, इसमें मैं विनेगर डाल दूंगी पूरा, जितना मतलब अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता है विनेगर और बेकिंग सोडा ये रिएक्शन जो है ना एक्सोथर्मिक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रेशर के साथ रिलीज होगी। तो जब हम इसमें वो डालेंगे विनेगर में, जैसी थोड़ी देर में इंस्टेंट थोड़ी देर में टाइम लेगा, इट्स टेक आई थिंक 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स। तो जब हम इसमें डालेंगे और ये शटर बॉक्स से ऐसे करके इसको थोड़ा सा आया एक्सीडेंट अभी आया था ना, तो जैसे ही हम इसको डालेंगे ऐसे करके, ठीक है, और सीधे कर देंगे जैसे, तो ये एकदम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रेशर के साथ शटर कॉक नीचे रह जाएगी और ये रॉकेट लॉन्च कर जाएगा। ये तो किसी एक डिब्बे का ढक्कन है, पूरा वेस्ट मटेरियल यूज हुआ है। ये आइसक्रीम स्टिक्स है और ये 2 सिरिंज है, इसको हमने पाइप से जोड़ा है, थोड़ा सा पानी डाल के जब हम इसको प्रेस करते हैं तो एयर प्रेशर की वजह से ये नीचे वाले पे प्रेशर लगता है और ये क्रेन ऊपर उठती है। पिछले 4 दिनों से वी आर रनिंग अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो साइंस टीचर्स के लिए था, टू
create the low cost teaching aids. उसी को ध्यान में रखते हुए जो जितने भी आइडियाज हम लोगों ने मोस्टली सीखे हैं इन 4 दिनों में, आज 5वें दिन भी ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इन फ्यू एक्टिविटीज. यूजुअली हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकल के नाम पे देखते हैं कि बहुत बड़ी कंसेप्ट्स हैं जिन्हें रिजॉल्व करके हम बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे, पर यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें हम सिंप्लीफाई करके उनके लिए गेम टाइप एक्टिविटीज बना रहे हैं. एंड द मोटो इज ओनली दिस, नो बोर्डम एंड लर्न विद फन. द फर्स्ट एक्टिविटी जो बताती है कि फेट सॉल्युबिलिटी और वाटर सॉल्युबिलिटी कैसे चीजों को अलग अलग कर देती है. बहुत सारे एलिमेंट्स दे सकते हैं आप जो नॉर्मल लाइफ में उनके पास होते हैं, जैसे कार्बन ऐश जो कि फैट सोल्यूबल हो सकती है बट नॉट द वाटर सोल्यूबल. लेमन जूस दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ विटामिन सी. तो जो विटामिन हम पढ़ते हैं कि ए, डी, ई, के, दीज आर फैट सोल्यूबल और सी और दीज आर वाटर सोल्यूबल, तो इसके लिए एक एग्जांपल है. सेकेंड मैंने एक्टिविटी बनाई है टू कंसंट्रेट योर माइंड ऑन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. यूजुअली हम लोग जब ये दोनों वर्ड यूज करते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस. तो उन्हें लाइफ में जो वो चीजें यूज कर रहे हैं उन्हीं फिनोमेना में क्लियर कीजिए व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन. जैसे बच्चे अब एड में देखते हैं कि लोग सिर्फ चाय की पत्ती ही यूज नहीं करते हैं, दे यूज द टी बैग्स ऑल्सो. तो जब हम चाय की पत्ती यूज कर रहे हैं तो दैट इज डिफ्यूजिंग इन द वाटर. जब हम टी बैग यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑस्मोसिस. तो जब भी कोई सेमी परमेएबल या सेलेक्टिवली परमेएबल या कोई भी मेम्ब्रेन बीच में आ जाती है तो दैट सर्टिफाई कि ये डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस है. तो ये एक्टिविटी, इसके साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे रेजिन्स यूज कर सकते हैं, किशमिश, टू शो ऑस्मोसिस, या फिर इसके साथ हनी यूज कर सकते हैं. पर जब भी कंट्राडिक्ट करेंगे तो बच्चों को मेमोराइज अच्छे से होगा कि हाँ इसका सिमिलर एग्जाम्पल डिफ्यूजन भी है और ऐसा ही एक एग्जाम्पल ऑस्मोसिस में भी है. द थर्ड एक्टिविटी इज कि उन्हें बच्चों को हम नॉर्मली डायग्राम बनाते हैं, इलस्ट्रेट करने के लिए कहते हैं और उन्हें लगता है कोई चीज रटनी है उन्हें कि कहाँ ऑर्गेनली प्लेस होगी, कहाँ वैक्यूअल प्लेस होगी, और ये थोड़ा बोर्डम क्रिएट करता है क्योंकि रटने वाली चीज है. तो आई जस्ट मेक एन एक्टिविटी. मैंने बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज बना लिए हैं, वेस्ट से भी बना सकते हैं एनी हाउ, जैसे बच्चों की क्रिएटिविटी चले. और मैंने 2 शेप्स बनाई हैं. शेप्स इसलिए ताकि वो जो फर्स्ट डिफरेंस हम उन्हें बताते हैं सेल वॉल एंड ओनली द फर्स्ट लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे उन्हें याद रहे कि दैट इज द एनिमल सेल एंड दैट इज द प्लांट सेल. बच्चे आए ऑर्गेनली ले, उन्हें खुद जगह दें सेल के अंदर वेयर दे कैन प्लेस. तो इससे उन्हें सेल बनाना माइंड में फीड हो जाएगा कि सेल में बनाना क्या क्या होता है एंड हाउ दैट डिपिक्टेड इन अ डायग्राम. इसके अलावा मैंने एक डीएनए का हेलिक्स बनाया है स्ट्रॉ से. डीएनए का हेलिक्स हम लोगों ने यहीं पे सर से सीखा था. मैंने सिर्फ इसमें एक चीज एड ऑन की है कि हम लोग एट अ टाइम ऑफ सेल डिवीजन बच्चों को रटाते हैं कि ऑल द क्रोमेटिन बिकम क्रोमोसोम, यानी कि कंडेंस हो जाता है और वो होता है ट्विस्टिंग की वजह से. तो सुनते तो बच्चे हैं बट प्रैक्टिकली नहीं होता है तो दे कैन लर्न दैट वेरी वेल. तो हम ऐसा कोई स्ट्रेंड बना के उन्हें ट्विस्ट करके जब दिखाएंगे, हालांकि हम लोग ऊन का एग्जाम्पल भी देते हैं कि वी विल मेक द लच्छी से गोले बनाते हैं एंड देन ऑल दीज थिंग्स, बट ये एक छोटा सा थोड़ा क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट हो गया है कि जब हम इसे ट्विस्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कंडेंस और श्रिंक हो जाता है. तो दैट मीन्स दिस इज द प्रोसीजर जिससे क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है. दिस इज द 4th एक्टिविटी. एंड 5th एक्टिविटी में मैंने एक मैथमेटिकल एक्टिविटी डाली है. ये सिर्फ एक जिन्हें हम टैगिंग के लिए यूज करते हैं वो स्ट्रिप्स हैं, पर हम लोग बच्चों को एरिया और वॉल्यूम बताते हैं और बच्चे फॉर्मूलाज रट लेते हैं. इसका अगर मैं सिर्फ एक कॉलम लूं तो एक फ्लैग रिप्रेजेंट्स द एरिया एंड दिस फुल कॉलम रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम. जितनी बार बच्चे कहीं से कोई टैग, कहीं से कोई पेपर उखाड़ेंगे उतनी बार कम से कम देखेंगे कि इस टैग में अभी हाइट बची है, सो दैट मीन्स देयर इज अ वॉल्यूम लेफ्ट. और जितनी बार एक पेपर निकालेंगे दे विल थिंक ऑफ कि उन्होंने एक एरिया उसमें से कम कर दिया है. सो इट विल मेक्स अ क्रिएटिव एक्टिविटी फॉर देम. इसके अलावा हमने यहीं पर एक एयर से रोटेशन करने वाला एक गेम ट्विस्टर बनाया था और ये मैं जाकर स्कूल में बनवाऊंगी बच्चों से. प्ले वे में इट्स अ गुड वे टू लर्न देम कि एयर का प्रेशर कैसे रोटेशन करता है. एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स होते हैं. मेरे बच्चों में प्रॉब्लम मैंने देखी है, हार्ट का जब भी मैकेनिज्म आ जाता है क्वेश्चन तो वो स्किप कर जाते हैं, दे डोंट आंसर दैट, क्योंकि उन्हें लगता है कि डायग्राम बहुत टफ होता है एंड दे कांट एक्सप्लेन दैट. कुछ मत बताइए, अगर ये भी नहीं सकते तो जो हम दोहरा परिसंचरण बनाते हैं विद 4 बॉक्सेस, उसी 4 बॉक्स को बनाइए और उन्हें धीरे धीरे शेप दे दीजिए. 4 बॉक्सेस बनाइए एंड देन मेक देम लाइक दिस कि उन्हें शेप याद रहे. आलिंद, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, सिर्फ यही याद रखने जरूरी होते हैं हार्ट में. इसके अलावा देयर इज नथिंग टू रिमाइंड अबाउट, क्योंकि उन्हें टिश्यू अभी याद नहीं करना, कार्डियक मेम्ब्रेन्स उन्हें याद नहीं रखनी है, उन्हें सिर्फ कुछ जगह वर्ब्स होते हैं वो याद रखना है. प्रेशर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि आलिंद का मतलब होता है आना. जब पंप काम करता है तो आने में ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ रही है बिकॉज वी आर रेगुलरली मूविंग. हम इतना प्रेशर दे देते हैं कि चीज चली जाएगी हमारे हार्ट पर. जो मेन प्रेशर होता है दैट इज टू पंप दैट आउट पंप करने के लिए, वो काम करते हैं दीज 2 नीले. होता तो ये पूरा एक हार्ट बीट में है बट हमें ये बताना बहुत आसान रह जाएगा कि जब निलय से चीजें जा रही हैं तो दे कैरी मोर प्रेशर, जब आलिंद में आ रही हैं तो देयर इज अ लेसर प्रेशर. ये सारे मैकेनिज्म की चीजें जो वो रटते हैं
इन्हें शायद, और ये हम बलून से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ बड़ा बलून ले, उसके पाइप ऊपर निकाल दें, यहाँ एक छोटा बलून ले, तो जब हम उसे प्रेस करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से उसे कवर करें एंड देन प्रेस, तो उन्हें वो जो हार्ट बीट होती है ना, तो उन्हें वो याद रहेगा। व्हाट इज कंप्रेशन, व्हाट इज रिलैक्सेशन, ये सारा। नमस्कार, जैसे कि आज हमारा जो साइंस की वर्कशॉप चल रही है BDS के प्रांगण में, जिसका टाइटल है वर्कशॉप ऑन लो कॉस्ट टीचिंग एड्स। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। इसमें हमें सर ने ये स्ट्रॉ से साउंड इफेक्ट का, वेव्स का जो होती है वो सिखाया। इवन हम इससे DNA वगैरह के स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये बनाया घर जाके। यहाँ पर सर ने हमें रॉकेट सिखाया था बनाना, मैंने ये रॉकेट भी बनाया घर जाके, और मोस्ट प्रोबेबली हम इसको लॉन्च करेंगे आज। इसके अलावा मैंने एक ये सिंपल सा एक हम बच्चों को सिखा सकते हैं क्लास में, एकदम ऑन द स्पॉट हम बना सकते हैं। इसको फिरकी बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन ये फिरके से हम बहुत अच्छे से बच्चों को एयर प्रेशर से कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम इसके साथ हम मोटर वगैरह लगाकर, इसको टर्बाइन लगाकर हम जो विंड जो मिल्स वगैरह होती है उसको बना सकते हैं इजीली। तो ये नॉर्मली तमिलनाडु वगैरह में जहाँ हवाएं बहुत तेज चलती है, वहाँ इसका बहुत यूटिलाइजेशन होता है। और ये मैंने एक छोटा सा क्लाइडोस्कोप बनाया था, जिसमें हम रिफ्लेक्शन का और जो पैटर्न बनते हैं उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। ये बहुत वेस्ट मटेरियल से बनाया, जो हमारी फॉइल के अंदर का रोल होता है उससे हमने ये बनाया सिंपल। और ये एक पेरिस्कोप मैंने बनाया था, पेरिस्कोप जो हम सबमरीन वगैरह में यूज करते हैं कि हाइट वाली चीज से हम उसके दूसरी तरफ देख सकते हैं। ये हमने वो बनाया था पेरिस्कोप, जिसमें सिंपल वेस्ट मटेरियल यूज है, और यहाँ पे एक एंगल पर 2 ग्लास लगे हुए हैं साइड में। बस इससे हम ये बहुत अच्छे से, और ये वर्कशॉप बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही मेरे लिए। तो मैं अपने स्कूल में जाके वापस बच्चों से ये सारी चीजें सर ने हमें सिखाई वो सब मैं जरूर बनवाऊंगी और अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव करूंगी। मेरा नाम नेहा यादव है, मैं GHS चंदौली टप्पा लावर से आई हूँ, और मैंने ये इको ब्रिक्स बनाई है। एक्चुअली ये मैंने अपनी बेटी से बनवाई है, क्लास 2 की है, तो उसे मैंने बताया है कि इसको कैसे बनाना है, उसका क्या यूज है। आपको सर ने भी बताया था कि इको प्लास्टिक के ब्रिक से हम क्या कर सकते हैं, हाउसेज, बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं। और दूसरा मेन इसका बेनिफिट ये है कि जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको हम, मतलब उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। 2 बेनिफिट इससे होने हैं। एक तो आपका क्या है कि जो प्लास्टिक वेस्टेज है, जिससे कि एनिमल्स को भी काफी हानि पहुंच सकती है, और पोल्यूशन भी हो रहा है, उसको भी हम रोक सकते हैं। और इस पे आप लोग ब्रिक्स बना के, और उसको काफी इंडस्ट्रीज में, हाउसेज वगैरह कंस्ट्रक्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं। और बच्चों, मेरी बेटी को बहुत ये पसंद आया, वो हैरान भी हो गई कि इस तरह से ब्रिक बना सकते हैं ऐसे वेस्ट बोतल से और पॉलीथीन से। तो एक इनोवेटिव आइडिया लगा उसको ये। थैंक यू। मेरा नाम मुक्ता भटनागर है, मैं GHS गोविंदपुर से हूँ। पिछले 5 दिनों में हमने यहाँ पे बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया सीखे और बहुत इंजॉय भी किया, और लगा हमें कि हाँ, जो टीचिंग एड्स हैं वो लो कॉस्ट पे भी बन सकते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में जो बच्चे होते हैं उनके पास थोड़ी सी पैसों की भी कमी होती है। तो उसी को देखते हुए जिससे कि हम सब बने हुए हैं, DNA जस्ट लाइक सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह से जो DNA है उसी से हमारी जेनेटिक्स आगे चलती है। तो उसी के बेस पे मैंने ये DNA का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया है। ये देखिए, इससे हम बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं कि DNA किस तरह से होता है। जो वॉटसन एंड क्रिक ने उसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उसको हम इजीली इन स्ट्रॉ की सहायता से, जो हमें सर ने यहीं पे बनाना सिखाया था, इसकी सहायता से हम उनको इजीली बता सकते हैं कि DNA का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो चूंकि बच्चों को बुक में देखने पे उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसको देखने के बाद उनको डबल स्टैंडर्ड DNA के मॉडल के बारे में हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और वो बच्चे, मैं जहां तक समझती हूँ कि नेक्स्ट डे वो इससे भी अच्छे DNA के मॉडल हमारे पास बनाकर लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं है। तो ये मुझे बहुत इनोवेटिव आइडिया लगा। इसके अलावा भी जो सर ने बताया हमें, उसके लिए भी हम आगे प्रयास करेंगे, और स्कूल में जाके बच्चों से हम लो कॉस्ट पे बहुत अच्छे अच्छे एड्स बनाएंगे। इसके बाद कल हमने इस वर्कशॉप में सीखा कि हम लोग कैसे स्टेथोस्कोप घर पे बना सकते हैं। उसके लिए एक वेस्ट पाइप लिया हमने, एक बॉटल थी मेरे पास, उसके आगे का फेस काटा और उसमें एक बलून लगाया, और जब हम इसको कान में लगा के अपनी हार्ट बीट सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में हमें अपनी हार्ट बीट सुनाई देती हैं। तो बिल्कुल लो कॉस्ट साइंस टीचिंग एड है ये, तो हम इसे बच्चों को आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हमने ये रॉकेट बनाया था कल यहीं प्रयोगशाला में। इसमें हमने वेस्ट बॉटल यूज करी, आगे फोन
इसके ये विंग्स बनाए हैं और आगे कॉर्क लगाएगा, बॉल बेयरिंग लगाई है जो कि कॉर्क में फिट होगा और रॉकेट लॉन्चर की सहायता से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसमें 40% वाटर और 60% एयर भर के। इसके बाद हमने ये एक वूफर है, जैसे मोबाइल में हम लोग साउंड चलाते हैं तो उसको एनहांस करने के लिए ये 2 कप हैं, बीच में इसमें हमने मोबाइल रखने के लिए स्पेस बनाया हुआ है। जब हम इसमें मोबाइल को फिट करेंगे तो आप देखेंगे उसकी जो साउंड है वो एनहांस हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये साउंड वूफर का काम करेगा। बच्चों ने बनाए हैं, कुछ बच्चों की हेल्प से बनाए हैं, कुछ मैंने भी बनाए हैं। ये है पेरिस्कोप। इस पेरिस्कोप में अगर हम अपने रूम से या अपनी छत में नीचे बैठ के अगर बाहर से कोई देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। इसमें एक्चुअली यहाँ पर 2 मिरर्स लगाए हुए हैं, प्लेन मिरर, ये 45 डिग्री एंगल पे लगे हैं। तो जब लाइट जाती है 45 डिग्री एंगल, आई पर जो एंगल आ रही है आपको पता है सबको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट यहाँ जाती है 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पे पड़ती है, यहाँ आते ही लाइट यहाँ आती है और ये इससे हम ऊपर दूसरी साइड की चीज देख सकते हैं। ये पुराने जमाने में हवेलियों में जासूस वगैरह वो उनके लिए यूज किया जाता था। ये कैलेडोस्कोप है, इसमें 3 मिरर प्लेन मिरर लेके हमने इनको ज्वाइन किया 60 डिग्री एंगल पे। यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर ग्लास लगाया है और इस साइड हमने एक ग्लास लगा के वो ट्रेसिंग पेपर लगाया, उनके बीच में चूड़ियों के छोटे छोटे पीस डाले हैं। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स दिखते हैं। तो ये बच्चों के लिए टॉय भी है और क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से पैटर्न बहुत अच्छे बनते हैं, तो इससे हम सिमेट्री भी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर का फॉर्मूला अगर बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए, छोटे बच्चे हैं उनको तो वाटर का फॉर्मूला भी लर्न करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, उसके लिए हम ऐसे फॉर्मूलाज बना के डिस्प्ले कर सकते हैं। H2O, हाइड्रोजन H2O। इसके बाद मैंने क्लास 6 या 7 में हमें बच्चों को फ्लावर के पार्ट्स पढ़ाने होते हैं, तो वो या तो आप फ्लावर दिखाइए, लेकिन ये भी एक अट्रैक्टिव मेथड है बच्चों को। इसमें मैंने यही प्रयोगशाला से ही सीखा ये कि उसके पार्ट्स को अलग अलग, ये देखिए उसकी पेटल्स हैं, ये हमारे उसके तंतु हैं, ये पराकोश, ये सब मैंने बना के इसमें डिस्प्ले किया है, जिससे बच्चे से देखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसके बाद ये हमने कल कुछ गेम सीखे थे बच्चों के लिए कि बॉल ली, बॉल के दोनों साइड हमने होल करा और ऊपर होल करा और फिर जब हम इसको हवा से इसमें प्रेशर डालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे घूमेंगे। और ये स्ट्रॉ की सहायता से हमने डीएनए स्ट्रक्चर बच्चों को अगर हम दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों को शेप ही नहीं पता होती है, तो इनिशियल स्टेज पे अगर हम बच्चों को ले जाएंगे, बच्चों ये क्या है, ये किससे बना है, अगर ऐसे ट्विस्ट करके दिखाएंगे तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो वो बहुत अच्छे से आगे फिर पढ़ने की उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, रुचि दिखाएंगे। ट्रेनिंग ऑब्वियस है, बहुत अच्छी थी और हम लोगों ने बहुत फन किया, बहुत कुछ सीखा यहाँ पर। और दीपक सर से स्पेशली जो सीखा वो ये सीखा कि जो शायद मेरे को भी लगता है कि मैं अंदर से फील करती हूँ कि हमारा मन और जज्बा जवान होना चाहिए, है ना। हमारी एज जो है वो इफेक्ट नहीं होती, हम एज हमारा जो है इफेक्ट नहीं डालती, हमारा मन होना चाहिए, हमारा करने का जज्बा होना चाहिए कि हमें करना है। और लेकिन एक जो होता ना मन में एक लॉ चल रही है कि कुछ करना है, तो आई थिंक वी नीड दीपक सर, क्योंकि हमें दीपक सर जैसे, एक दीपक सर नहीं बहुत सारे ऐसे उनके कई कॉपीज की जरूरत है कि जो उस दीपक की हमारे जो मन में लॉ चल रही है ना उसको तेज कर सके। एक्चुअली वी नीड टू मॉडिफाई अवरसेल्फ, हमें मॉडिफाई करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी आपने देखा था नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले 500 और 2000 के नोट बंद कर दिए थे। तो अगर हम मॉडिफाई नहीं करेंगे तो हम बंद नोटों की तरह हो जाएंगे, पुराने नोटों की तरह हो जाएंगे। हमें पॉलिशिंग करनी है एवरी टाइम। अ टीचर इज अ गुड लर्नर। मैं या कोई भी टीचर अगर अच्छा है, कोशिश करता है, तो वो ये कहेगा कि मैंने कभी सीखा ही नहीं, मैं तो सीख ही रहा हूँ। मैंने आईआईटी के प्रोफेसर को आई सीन, आईआईटी प्रोफेसर डॉक्टर सतीश वर्मा, एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। और वो क्या करते थे कि लेक्चर में आते थे और हम लोगों को नहीं, हम समझते थे उनको कि वो मतलब जो है वो इंस्पेक्शन करने नहीं आ रहे हैं, वो सीखने आते थे कि क्या चल रहा है थिएटर में, लेक्चर हॉल में क्या चल रहा है। तो वही चीज है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ होने की जरूरत है।
और सर ने उस दिन भी कहा था कि कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है, कोशिश करते हैं सबको थोड़ा पॉजिटिविटी देते हुए सब लोग आपस में। और गवर्नमेंट स्कूल वाले तो थोड़ा सा और कोशिश हम लोगों का करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। इसके बाद बस दो मेरी एक सजेशन है, मैं सब जगह ये बात कहती हूँ कि हम हालांकि अपने संसाधनों को कुछ नहीं कह सकते, वी कांट से एनीथिंग अबाउट अवर फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमें जो लिमिटेशंस दी होती हैं उन्हीं में हमें काम करना होता है, ये सिखाया गया होता है स्पेशली गवर्नमेंट टीचर्स को। लेकिन क्या है कि जैसे ये प्रोजेक्ट हमें सिखाए गए, अब क्या होता है कि जो सिलेबस में प्रोजेक्ट होते हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल की अपनी स्पेशली बात करी यूपी बोर्ड की, तो उसमें क्या होता है प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आप समझते हो थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं। तो मेरा तो हमेशा यही रहा है कि रिकमेंडेशन रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो वाकई ये जो हमारी लर्निंग बाय डूइंग करके या इस तरह के जो हमारी स्टडी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं वो इन्वॉल्व किए जाएं सिलेबस में, ताकि हमें क्या रहता है कि हमें सिलेबस वाले प्रोजेक्ट कराने होते हैं, वो हमारी मजबूरी होती है, तो हम फिर सोचते हैं ये वाले से निकालें बीच में से। तो अगर यही सिलेबस में ऐड कर लिए जाए तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। इसके बाद क्या है, एक वर्किंग डेज, एक सजेशन और मेरी रिक्वेस्ट है, नॉट सजेशन, ये सर से हमने कहा था कि सर कह रहे थे कि अगर आप साइंस के ग्रुप में ऐड होना चाहते हो वहां पे वो वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, अभी भी कह के गए हैं। तो क्या होता है कि वर्किंग डे में क्यों नहीं, सर ने संडे कहा था और सारी लेडीज मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि एक संडे मिलता है। अब उस संडे में क्या होता है कि एक्चुअली अगर इफ वी आर राइट, अगर हम कुछ सही करने जा रहे हैं तो क्यों नहीं हमें ऑथराइज टाइम दिया जा सकता। हाँ, वी आर नॉट पासिंग अवर टाइम, हम लोग टाइम पास करने नहीं आए हैं। आपने देखा होगा शायद, मैं जितने दिन भी थी या मेरे जैसी और भी टीचर्स हैं, काफी टीचर्स हैं जो ये नहीं सोच रहे कि हम आके बैठ गए कुछ सीखने आए हैं, काफी सारे टीचर्स ऐसे थे। तो हमें ये लगता है कि अगर हम कुछ सही करने आए हैं या हमें सही की तरफ जाना है तो हमें थोड़ा सा, अगर हमारी आत्मा खुश रखेंगे, अगर हमारे अंदर से एक होता ना एनर्जी, ये ना हो कि हमें अपने बिहाफ पर बच्चे छोड़ के, अच्छा टीचर सब जानते हैं लेडीज टीचर कि हमने स्टूडेंट्स को बड़े होते देखा है, अपने बच्चों को शायद ना देखा हो बड़े होते, क्योंकि हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं, बच्चों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और अपने बच्चों को तो शायद नहीं दे पाती मैं इतना टाइम जितना हम इन स्टूडेंट्स को, क्योंकि इनके पास हमें पता है कि फैसिलिटीज की कमी होती है, हमें इनके लिए करना है, और जिनकी वजह से हमारे बच्चे शायद इंग्लिश मीडियम में और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज में पढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लंच के साथ हमारा आज का जो लास्ट डे है और हमारा जो समापन दिवस है आज का कार्यशाला का, वो इसी का समाप्त हो गया।